पिछले पार्ट में आपने देखा कि मैं पहली बार श्याम बाबा के दरबार तक पहुंची, लेकिन मेरी यात्रा का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। जैसे ही मेरी नज़र श्याम बाबा के दिव्य स्वरूप पर पड़ी, मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उस पल जो मैंने महसूस किया, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। आइए उस अनमोल पल को साथ में मिलकर महसूस करते हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदातार खाटू नरेश की जय। मैं लाइन में सबसे आगे थी और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे थे और उनके गोद में मेरी छोटी सी 1.5 साल की बिटिया थी। मैं आगे चलती जा रही थी और आगे एक बैरिकेड लगा हुआ था और वहां पर एक पुजारी जी बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि पुजारी जी श्याम बाबा कहाँ पर हैं? तो उन्होंने बोला कि श्याम बाबा इस पर्दे के पीछे हैं। तो मैंने उनको बोला कि पर्दे के पीछे तो पर्दा क्यों डला हुआ है? तो क्योंकि मैं तो श्याम बाबा के बारे में थोड़ा बहुत ही कुछ जानती थी, जो भी मैंने गूगल से सर्च किया, और ये सब बातें गूगल पर नहीं बताई जाती। तो मैंने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी ये पर्दा कब हटेगा और कब बाबा के दर्शन हो पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि पुजारी जी ने कहा कि अगर आपको जल्दी है तो आप प्रसाद चढ़ाकर जा सकते हो, क्योंकि सबसे पहले बाबा का श्रृंगार होगा। पर्दा इसीलिए ही डला हुआ है, बाबा का श्रृंगार होना है, और उसके बाद बाबा की आरती होगी और उसके बाद पर्दा खुलेगा, तब आपको दर्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको जाना है तो आप प्रसाद चढ़ाकर जा सकते हैं। अगर आप बाबा के दरबार में आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि बाबा ने आपको देख लिया। लेकिन मन कहाँ सुकून पाने वाला था, मन तो सिर्फ बाबा को देखना चाहता था। मैंने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी क्या मुझे फिर बाबा के दर्शन नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होंगे, आप खड़े रहो, अगर आपके पास इतना समय है तो आप इंतजार करो बाबा के दर्शनों के लिए। जैसे ही बाबा की आरती होगी आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं फिर एक उम्मीद मिली कि शायद आरती के बाद मुझे दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी और सिर्फ उस पर्दे पर मेरी नजर थी, जिस पर्दे पर श्री कृष्ण की छवि बनी हुई थी, कि कब ये पर्दा खुले और कब मुझे मेरे बाबा के दर्शन हो। और उस समय में ये हो रहा था कि एक पुजारी जी थे जो बाबा के दरबार में आज भी बाबा का श्रृंगार करते हैं और बाबा शाम की 5 वक्त की आरती करते हैं। तो वो पुजारी जी फूलों का भरा हुआ टोकरा ऐसे अपने कंधे पर उठाकर और बिल्कुल पर्दे को साइड करके हल्का सा वो पर्दे के साइड में से निकल रहे थे। लेकिन मैं कभी ऐसे और कभी ऐसे उस पर्दे को निहार रही थी कि शायद वो निकले तो एक झलक मुझे बाबा की मिल जाए। और मेरा सोचना ये बिल्कुल गलत था, मुझे पर्दे के उधर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसी बीच कुछ श्याम प्रेमी आए जिन्होंने श्याम बाबा के बहुत ही प्यारे प्यारे भजन बाबा को सुनाए। उधर बाबा का श्रृंगार चल रहा था और इधर श्याम प्रेमी मिलकर बाबा को भजन सुना रहे थे। मुझे भजन नहीं आते थे, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ भजन गाने लग गई। जैसे जैसे वो गा रहे थे मैं भी उनके पीछे पीछे उन भजनों को रिपीट करती चली गई। और जब उन्होंने 5 भजन गाए उसके बाद में बाबा की आरती शुरू हुई, लेकिन मेरी नजर फिर भी पर्दे पर। पुजारी जी पर्दे के इस पार खड़े हुए थे और वो बाबा की आरती पर्दे के इधर से ही कर रहे थे। और जब आधी आरती हो चुकी थी तो एक हाथ में पुजारी जी के दिया था और एक हाथ से उन्होंने ऐसे धीरे से बिल्कुल बाबा का पर्दा हटाया। और जैसे ही वो पर्दा हटा मेरी नजरें बाबा से मिली, बाबा की नजरें मुझसे मिली। ऐसा लगता था कि जैसे मैं इधर से बाबा को देख रही हूँ, ऐसे ही उधर से बाबा भी मुझे देख रहे हैं। लेकिन बीच में वो पर्दा था जिसकी वजह से हम दोनों की नजरें नहीं मिल पा रही थी। और इतनी आंसुओं की बरसात हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मैं खुद समझ नहीं पाई कि वो आंसू मेरे दर्द के थे, मेरे दिल में जो बातें भरी हुई थी वो उसके थे या किसी और वजह से थे। लेकिन उन आंसुओं की वजह आखिर क्या थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ बाबा को देख के रोती रही। आधा घंटा बीत चुका था, बाबा की आरती पूरी हो गई, बाबा को भोग लग गया, जल की छींटें मिल गई, मोरछड़ी का झाड़ा मिल गया। लेकिन उसके बाद भी मेरा रोना बंद नहीं हुआ। और मुझे रोता देखकर मेरे हस्बैंड ने मेरे कंधे पर हाथ लगाया और पूछा कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों इतना रो रही हो, क्या बात है? तो मेरे पास जो पुजारी जी खड़े हुए थे उन्होंने इशारे से उनको मना कर दिया कि नहीं, उनको मत रोको, क्योंकि आज प्रेमी का प्रेमी से मिलन हो रहा है और ये मिलन जन्मों के बाद होता है।
मैंने जो वीडियो में आपको शुरू में बताया कि बाबा के दर्शनों के बाद मुझे जो एहसास हुआ, मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। ये वही एहसास है जो एहसास मुझे हुआ कि मैं एक बाबा की प्रेमी हूँ। मैं वो बाबा की प्रेमी थी कि जो जन्मों से बाबा के दर्शनों का इंतजार कर रही थी। और वो प्रेम मेरा इस जन्म का नहीं था, वो प्रेम मेरा जन्मों जन्मों का था। पुजारी जी की बात सुनकर और अपने प्रेम को महसूस कर मैंने उस समय ये एहसास किया कि ये प्रेम कोई एक जन्म का नहीं था, क्योंकि ऐसा प्रेम एक जन्म में नहीं हो सकता। पता नहीं कितने जन्मों की प्यास थी जो आज बाबा के दरबार में जाकर बाबा को देखकर बाबा के दर्शनों से बुझी। मैं फिर भी सोचते सोचते यही बात सिर्फ रोए जा रही थी। न जाने कि इतने आंसू कहाँ से उमड़ रहे थे। मैं बाबा को देखकर, बाबा के उस रूप को देखकर सिर्फ बाबा की ही हो चुकी थी। और जो संजय मित्तल जी ने उस समय कीर्तन में बात कही थी, वो बात सच थी। मैंने वहां पहुंचकर सच में वो बातें महसूस की जो उस समय संजय मित्तल जी ने कीर्तन में कही थी, क्योंकि वहां पर सच में ऐसा दातार बैठा था जिसने मुझ बेसहारे को सहारा दिया और मुझे देखते ही अपनी बाहों का झूला दिया। और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं उनके दिल में धड़कन की तरह धड़क रही थी। वो दातार जो भले ही सिंहासन पे बैठा जरूर था, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो अपना सिंहासन छोड़कर मुझे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। और ये प्रेम सिर्फ एक तरफा प्रेम नहीं था, ये प्रेम दोनों तरफ का था। तभी तो बाबा ने मुझे बुलाने के लिए एक दिशा दी और मेरा हाथ पकड़कर खुद खाटू धाम तक लेकर गए और मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए कि एक दर्शन में जन्मों जन्मों का साथ निभा दिया उन्होंने। और समय आया फिर वहां से चलने, क्योंकि मैं अपने बाबा से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी बाबा से अगली बार आने की दुआ करके मैं वहां से चल पड़ी। सालासर के लिए बस में बैठे, लेकिन फिर भी मैं खिड़की से झांककर बाबा के दरबार को देखने की कोशिश कर रही थी। उन गलियों को देखने की कोशिश कर रही थी जिन गलियों से चलकर मैं अपने श्याम के दरबार तक पहुंची थी। मैं उस हवा को महसूस कर रही थी जो मेरे श्याम को छूकर आई थी। मैं खाटू धाम की मिट्टी को चंदन समझकर अपने माथे पर लगा रही थी, जिस मिट्टी पर चलकर लाखों करोड़ों श्याम प्रेमियों का भाग्य बदला है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मैं सिर्फ ये चाहती थी कि काश कोई एक ऐसी आवाज आ जाए या कुछ बाबा ऐसा इशारा कर दे कि मैं बस से उतरूं और दौड़कर फिर से बाबा के दरबार पहुंच जाऊं। लेकिन ये सब सोचना मेरा बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। बस को आगे चलना था और हमें वहां से विदाई लेनी ही थी। वापस घर आने के बाद भी वो बाबा की नजरें मेरे सामने से नहीं हट रही थी। खाना खाते वक्त, जागते सोते, चलते उठते बैठते, बाबा के भजन सुनते, सिर्फ वो नजरें मेरे सामने थी और उन नजरों को देखकर मेरी आंखों में आंसू थे। और ये एहसास मुझे हर बार होता है जब भी मैं खाटू जाती हूँ, क्योंकि ये एहसास वो सिर्फ एक बार का नहीं था। अब तक मुझे 13-14 साल हो चुके हैं और इन 13-14 साल में जहाँ तक है श्याम बाबा ने हर महीने ही मुझ गरीब को याद किया है, लेकिन फिर भी यही एहसास और यही विदाई के आंसू हमेशा मेरी आंखों में रहते हैं। और मैं बाबा से बस इतना ही कहती हूँ कि हे श्याम बाबा, बस इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना कि तुमसे मिलने की खुशी और तुमसे मिलने का दुख हमेशा मेरी नजरों में दिखाई दे। मैं सिर्फ तुम्हारे दरबार में वो 2 आंसू की भेंट तुम्हें चढ़ाना चाहती हूँ जिनसे तुम्हारे चरणों को धो सकूं। बस इतनी कृपा मेरे मालिक मुझ पे बनाए रखना और मुझे हमेशा अपने दरबार में बुलाते रहना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो और मेरा खाटू धाम जाने का पहला अनुभव आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनुभव भी जरूर बताइए कि आप जब पहली बार खाटू धाम गए थे आपने कैसा महसूस किया था।